नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल राघव क्लासेज विद एसन सर में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जो एक कक्षा 4-5 से लेकर कक्षा 11-12 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, जिसमें हम जानते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये आना सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर यही हमें नहीं आ रहा है तो गणित में आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के नियम। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है जोड़ का नियम। देखिएगा, जोड़ का कोई किताबों में लिखा हुआ नियम नहीं है, पर ये एक ऐसा नियम है जिसके बगैर अगर आपको ये सवाल नहीं आते हैं जोड़ वाले, ये सुनने पर आपको ऐसा लगेगा कि जोड़ सबको आते हैं, पर देखना भी आपको ऐसा लगेगा कि हमें वास्तव में जोड़ नहीं आते थे। तो यहाँ से हम सीख जाएंगे और जोड़ के किसी भी तरह के सवाल हो, चाहे वो बीज गणित के हो, रेखा गणित के हो, चाहे वो अंक गणित के हो, आप आराम से इजीली कितना ही कठिन जोड़ का सवाल हो उसे आराम से कर पाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। अब देखो, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझिएगा, मतलब जो जिन जिन संख्याओं के आगे, जैसे कोई बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई, अगर उनके सामने माइनस 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 है तो सभी जुड़ जाते हैं। यानी समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस के तो प्लस के जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के तो सारे जुड़ जाएंगे। और चिन्ह वही आएगा, जैसे माइनस वालों को जोड़ा तो माइनस का चिन्ह आएगा और प्लस वालों को जोड़ा तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। फिर भी देखिए, जब बात से समझ में नहीं आती तो हम उदाहरण देके समझाते हैं। देखिएगा उदाहरण किस प्रकार है। जैसे मैं यहाँ पर दो संख्याएं लिख रहा हूँ, 28 प्लस 24 इक्वल टू, अब इन दोनों संख्याओं को देखिएगा आप, ये जो 24 यानी 24 लिखा हुआ है उसके आगे भी प्लस है, और जो 28 लिखा हुआ है उसके आगे भी प्लस है, यानी दोनों संख्या के आगे सेम सिंबल है, यानी समान चिन्ह है। तो ये लिखा हुआ है समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, तो जोड़ दो इन दोनों को। ये हो जाएंगे 4, इन दोनों को देंगे 4 और 8 12, 12 के 2 हासिल का 1, ये हो जाएंगे 5। ठीक है, तो ये हो गए 52 यानी 52 हो गए। अगर इसी तरह यहाँ पर यह संख्या लिखी होती -28 प्लस सॉरी -24, तो यहाँ पर जो संख्या आती वह क्या होती? वह भी 52 ही होती, परंतु यहाँ पर इसके आगे चिन्ह कौन सा लग जाता? माइनस का। क्योंकि देखो, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, समान चिन्ह है इसलिए जुड़ेंगे, और चिन्ह क्या आएगा? वही आएगा, वो लिखा हुआ है। तो समान चिन्ह होने पर जुड़ जाते हैं, तो 52 हो गए। अब इसी तरह का, या मान लो इनसे ज्यादा संख्याओं, जैसे लिखा हो -6 -2 -8, अगर ये सवाल है तो इसमें भी वही चिन्ह, वही नियम लगेगा, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। देखिएगा, माइनस, सभी में माइनस माइनस लगा हुआ है, तो इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 8 8 16, और चिन्ह कौन सा आएगा इसके आगे? माइनस का। तो ये तो सारे अंक गणित के सवाल हो गए। मैं तुम्हें एक सवाल बीज गणित का बताऊं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है -2x -6x -4x, तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 6 2 8 और ये हो जाएंगे 12x। तो देखिएगा, इनके सामने, सभी के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए समान चिन्ह होने पे क्या किया हमने? जोड़ लिया, और चिन्ह कौन सा आया? माइनस का आया। तो समझ में आ गया होगा कि समान चिन्ह होने पर क्या होता है? हम जोड़ते हैं। समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और चिन्ह वही आता है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपके बीजगणित में भी काम आएगा, रेखा गणित में भी काम आएगा, और जो है अंक गणित के अंदर भी काम आएगा। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम जो लिखा हुआ है यहाँ पर, घटाव का नियम है। घटाव का नियम क्या है? देखिएगा, समझिएगा। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते, यानी एक संख्या के आगे तो लिखा रहेगा माइनस, और एक संख्या के आगे लिखा रहेगा प्लस, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? घटाएंगे, और चिन्ह कौन सा आएगा? यहाँ जो चिन्ह आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसी से पूरे सवाल की कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना होगा। तो चिन्ह बड़ी संख्या वाला आता है। अब देखिएगा, एग्जाम्पल से अच्छे तरह समझिएगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 9 - 2 इक्वल टू, तो कितना आएगा? देखिएगा, यहाँ 7 आएगा। सभी जानते हैं भाई, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। अब चिन्ह कौन सा आया? चिन्ह आया बड़ी संख्या वाला। देखना, इसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। जहां पर कोई सा भी चिन्ह नहीं लिखा होता है वहां हम नॉर्मली जनरली प्लस का चिन्ह मानते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ भी बड़ी संख्या वाला चिन्ह आ गया घटाने के बाद। एक और सवाल देखिएगा और ज्यादा समझ में आए। ऐसे लिखा हो सवाल मान लो, तो ये लिखा हो
इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, यानी एक संख्या के आगे माइनस है, एक संख्या के आगे प्लस है। तो समझ जाइएगा ये कौन से चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं, और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगाते हैं। तो इनको घटा दो, 9 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 7, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला। ठीक है, इस स्थिति में सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और भी सवाल देख लीजिएगा, जैसे अब इस एक कॉम्बिनेशन वाला सवाल बताओ जिसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा। देखना, 4 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू, अब इनको जोड़ देखिएगा ये सवाल। इसमें देखिए पहला नियम भी लगेगा और दूसरा नियम भी लगेगा। कैसे देखिएगा, पहला नियम जो है जोड़ का नियम है, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं चिन्ह वही आता है। जिन जिन संख्याओं के आगे या तो माइनस लगाए या प्लस लगाए उन सबको एक साथ जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर प्लस है, पहली संख्या प्लस की है तो प्लस 4 के और प्लस 5 के, तो कितने हो गए, प्लस के 9, और ये माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, -8, -2 और -6 कितने हो गए, 8 इक्वल। ये छोटा हो गया सवाल। हमने क्या किया, समान चिन्ह वालों को जोड़ दिए और चिन्ह वही है। देखिए इसके आगे प्लस था, इसके आगे प्लस था, दोनों को जोड़ दिया, चिन्ह प्लस का है। इसके आगे माइनस था, इसके आगे माइनस था, दोनों को जोड़ दिया, चिन्ह माइनस का आ गया। अब देखो इस स्थिति में क्या बन गया, एक प्लस, एक माइनस का है, एक प्लस का है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने पे कितना बच रहा है, 1, और चिन्ह कौन सा आएगा, इसके आगे बड़ी संख्या होगा, प्लस का चिन्ह आ गया। ठीक, इस तरह हमें जोड़ घटाव का नियम हो गए। अब हम बात करते हैं गुणा के नियम का। ठीक है, हम जोड़ घटाव के बाद बात करते हैं गुणा के नियम की। गुणा का नियम क्या है, वास्तव में गुणा का नियम जो है बहुत ही सिंपल नियम है। देखिएगा कैसे गुणा का जो नियम है, तीसरा नियम है। 2 नियम मैंने इससे पहले बताए हैं आपको, जोड़ का नियम और घटाव का नियम। देखिएगा अगर कभी भी गुणा का सवाल दिया हो तो उसमें सबसे पहले क्या करो, दो संख्याएं जो दी रहती है वो से देखो। सवाल डायरेक्टली गुणा लिखा हो तो हमें आसानी से आ जाती है, पर अगर एक ही लाइन में गुणा के सवाल लिखे हो तो हमें करने में दिक्कत आती है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आती जाएगी। देखिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है 6 इंटू 2, तो सबसे पहले देखिए इस इन दोनों को गुणा करने के लिए हम इस नियम का फॉलो करेंगे। देखना अभी, चिन्ह को चिन्ह से गुणा कीजिए, यानी पहली संख्या के आगे कौन सा चिन्ह मानेंगे, प्लस का। दूसरी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर भी कोई भी सा भी चिन्ह नहीं होता है किसी संख्या के आगे तो वहां हम जनरली प्लस मान लेते हैं। इसके आगे प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12, एक संख्या 2 संग 12, और यहाँ पर अपने आप ही कौन सा चिन्ह आ गया है, प्लस का। अब देखिएगा अगर मान लो यहाँ पर 6 इंटू -2 लिखा हो तो फिर क्या होगा, फिर वही चिन्ह से चिन्ह को गुणा करें। अब चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया, अब यहाँ पर आया माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। चिन्ह को चिन्ह से किया, फिर किया हमने संख्या को संख्या से गुणा। संख्या 6 लिखी हुई है, यहाँ पर 2 लिखी हुई, तो कितने आ जाएंगे वापस, 12 आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी है, चरपद और चरपद। यह जो है इस तरह के गुणा बीज गणित में काम आते हैं, परंतु मैं यहाँ पर चिन्हों के गुणा के बारे में आपको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, कौन से चिन्ह को किस चिन्ह से गुणा करने पर क्या आता है। तो देखिएगा प्लस के चिन्ह को अगर प्लस के चिन्ह से ही गुणा करते हैं, प्लस के चिन्ह को प्लस के चिन्ह से गुणा करते हैं तो प्लस का ही चिन्ह आता है, और माइनस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से गुणा करते हैं तब भी प्लस का ही चिन्ह आता है, और माइनस के चिन्ह को प्लस के चिन्ह से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस के चिन्ह को माइनस से गुणा करते हैं तब भी माइनस ही आता है। यानी ये ध्यान रखो कि समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है, विपरीत चिन्हों को गुणा करने पर माइनस आता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। अगर यहाँ पर ये सवाल इस तरह हो, -6 गुणा -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस गुणा करने पर वापस प्लस आ जाएगा। देखो सेम चीज आ गई, सेम आंसर आ गया। तो हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो हम चिन्हों को गुणा करें ताकि हमें चिन्ह में कहीं गड़बड़ ना हो, और उसके बाद संख्या को संख्या से गुणा कर ले, अपना आप आंसर। इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि इस चिन्ह को किस चिन्ह से गुणा करने पर कौन सा चिन्ह आता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती कर जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, यह यहाँ पर एक सवाल लिख रखा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x मल्टीप्लाई -3y। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, एक सवाल एग्जाम्पल देखिएगा, ये चरपद का आ जाएगा। सबसे पहले चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया, यानी माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस आ गया। प्लस को लिखने की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली प्लस है वो। संख्या को संख्या से, 1 दूआ 2, 2 दूआ 6,
और इसके बाद x और y क्या है, चर पद है, तो चर पदों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy। तो देखिए वेरी इजीली, बच्चों को ये सवाल भी नहीं आते, इन सवालों में गड़बड़ कर देते, ध्यान रखिएगा इन तीनों चीजों का फॉलो कीजिए, आप लोगों को ये जो तीनों चीजें हैं आराम से सिंपली गुणा के सवाल आ जाएंगे और कहीं पर गड़बड़ भी नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है भाग का नियम। भाग का नियम जो है थोड़ा लंबा नियम है, तो इसको एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से सीखने को मिल रहा है, जानकारियाँ मिल रही है, तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।